हेलो फ्रेंड्स, आज होम साइंस का अगला प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले वाले प्रैक्टिस में 1 से 58 क्वेश्चन हो चुके हैं। इस प्रैक्टिस सेट में 59 से 125 क्वेश्चन होंगे। शुरू करते हैं। 59 क्वेश्चन है जो बाल विहार किंडरगार्टन प्रकार के पूर्व स्कूली कार्यक्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1 मारिया मॉन्टेसरी, 2 फ्रेडी फ्रोवेल, 3 रोशनल और मार्रेट मैकमिलन, 4 ताराबाई मोदक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 फ्रेडरिक फ्रोवेल। इन्होंने किंडर गार्डन की स्थापना की या इनके द्वारा बताया गया। अगला क्वेश्चन है, पुनर्बलन का सिद्धांत संबंधित है 1 पावलोव से, 2 स्किनर से, 3 कोहलबर्ग से, 4 थॉर्नडाइक से। इसमें ऑप्शन नहीं सही है। पुनर्बलन का सिद्धांत जो है क्लार्क हल ने दिए हैं। पुनर्बलन जो होता है 2 प्रकार का होता है। पहला पुनर्बलन सकारात्मक होता है, दूसरा पुनर्बलन जो है नकारात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है 1 मानसिक अवस्था का, 2 व्यवहार का, 3 चेतना का, 4 मन का। तो इसका राइट ऑप्शन है जेबी वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान का अध्ययन व्यवहार का है। अगला क्वेश्चन, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी? 1 बर्लिन में, 2 बोस्टन में, 3 फ्रैंकफर्ट में, 4 लिप्जिंग में। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 लिप्जिंग में। अगला क्वेश्चन, साइको एनालिटिकल सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? 1 एरिक्सन ने, 2 सिगमंड फ्रायड ने, 3 पियाजे ने, 4 कार्ल रोजर ने। तो इसका राइट ऑप्शन है 4 सिगमंड फ्रायड ने। अगला क्वेश्चन, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रस्ताव किसने किया था? 1 सिगमंड फ्रायड ने, 2 माइकल एन एरिक्सन ने, 3 जीन पियाजे ने, 4 एल्बर्ट बंडोरा ने। तो इसका राइट ऑप्शन है 1 मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है सिगमंड फ्रायड ने इसका प्रस्ताव किया था। अगला क्वेश्चन है, साइकोसेक्सुअल थ्योरी दी है 1 फ्रायड द्वारा, 2 एरिक्सन द्वारा, 3 पियाजे द्वारा, 4 बंडोरा द्वारा। तो साइको सेक्सुअल थ्योरी जो है फ्रायड के द्वारा दी गई है। इन्होंने 5 अवस्थाओं के बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विज्ञान का पहला चरण है 1 व्यक्तित्व, 2 ईमानदारी, 3 पहल, 4 विश्वास बनाम अविश्वास। इसका राइट ऑप्शन है जो पहला चरण है विश्वास बनाम अविश्वास है। मनोसामाजिक विकास की अवस्था के 8 चरण होते हैं, एरिक्सन ने बताए हैं। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु पाए जाते हैं 1 गर्भाशय में, 2 डिम्बवाहिनी नलिका में, 3 योनि में और वृषण में। तो शुक्राणु जो होते हैं वृषण में पाए जाते हैं या पुरुषों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्त्री जनन अंग नहीं है 1 शुक्राशय, 2 गर्भाशय, 3 अंडाशय, 4 डिम्बवाहिनियां। तो इसका राइट ऑप्शन है शुक्राशय, ये स्त्री जनन अंग नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। अगला क्वेश्चन है, मातृ कल्याण के लिए सेवा है 1 गर्भवती माँ के लिए, 2 प्रसूता के लिए, 3 दादी एवं शिशु सेवा के लिए, 4 इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन है 1 प्रसव केंद्र, 2 शिक्षित दाइयां, 3 शिक्षा, 4 स्वास्थ्य। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 शिक्षा। अगला क्वेश्चन, बाल मृत्यु से क्या तात्पर्य है? 1 बाल अवस्था में मृत्यु होना, 2 बालक का बाल अवस्था में संक्रमित होना, 3 जन्म लेते ही अथवा जन्म के 1 वर्ष तक शिशु की मृत्यु हो जाना, 4 उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, देर से होने वाले रजोनिवृत्त से कौन सा रोग हो सकता है? 1 कैंसर, 2 एड्स, 3 हैजा, 4 एनीमिया। तो इसका राइट ऑप्शन है कैंसर। और रजोनिवृत्त का जो नाम है मोनोपाज भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मासिक धर्म की
अवधि औसतन होती है 1 20 दिन, 2 28 दिन, 3 30 दिन, 4 31 दिन। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 28 दिन। अगला क्वेश्चन, गर्भकालीन अवस्था है 1 गर्भधारण से जन्म तक, 2 जन्म के बाद पहले 30 दिन तक, 3 30 दिन से 2 वर्ष तक, 4 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। इसका राइट ऑप्शन जो होगा पहला है, गर्भकालीन की अवस्था जो होती है गर्भधारण से लेकर जन्म तक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मासिक धर्म का नियंत्रण करता है? 1 इंसुलिन हार्मोन, 2 थायरॉक्सिन हार्मोन, 3 प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, 4 एस्ट्रोजन हार्मोन्स। तो इसका राइट ऑप्शन है 4। अगला क्वेश्चन है, आवश्यकता मनुष्य की ऐसी इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त होना चाहिए। 1 साधन, 2 धन, 3 प्रतिष्ठा, 4 बचत। इसका राइट ऑप्शन है 1 साधन। अगला क्वेश्चन, प्रसव का प्रकार नहीं है। 1 संभाव्य प्रसव, 2 प्राकृतिक प्रसव, 3 इंस्ट्रूमेंटल प्रसव, 4 जटिलतापूर्ण प्रसव। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 संभाव्य प्रसव। अगला क्वेश्चन है, बंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है। 1 केवल पुरुष, 2 केवल स्त्री, 3 स्त्री तथा पुरुष दोनों, 4 स्त्री तथा पुरुष में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 स्त्री तथा पुरुष में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, गर्भकालीन विकास की द्वितीयक अवस्था है। 1 डिप्स अवस्था, 2 गर्भस्थ शिशु की अवस्था, 4 3 भ्रूणावस्था, 4 बीजावस्था। इसका राइट ऑप्शन होगा 3 भ्रूणावस्था। अगला क्वेश्चन है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? गर्भाशय में, अंडवाहिनी में, 3 अंड ग्रंथ में, 4 यौन मार्ग में। इसका राइट ऑप्शन है 2 अंडवाहिनी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा केवल स्तनपान वाले शिशु प्रसव अवधि के बाद ही सामान्य विटामिन डी की स्थिति को बनाए जा सकते हैं? 1 विटामिन ए इंजेक्शन, 2 माता की विटामिन डी की स्थिति, 3 पूरक भोजन, 4 विटामिन डी के लिए दवा। इसका राइट ऑप्शन है माता की विटामिन डी की स्थिति। अगला क्वेश्चन, स्तनपान नहीं कराना चाहिए जब तक? 1 माँ कार्य में व्यस्त हो, 2 माँ सो रही हो, 3 माँ संक्रामक रोग से पीड़ित हो, 4 रात्रि में जब शिशु सो रहा हो। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 जब माँ संक्रामक रोग से पीड़ित हो तो स्तनपान नहीं कराना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, शिशुओं को दूध छोड़ने की प्रक्रिया क्या है? 1 स्तनपान छुड़ाना और घुटने चलना शुरू करना, 2 स्तनपान छोड़ना और कम कड़ा भोजन खाना शुरू करना, 3 मुस्कुराना और परिवार के सदस्यों को पहचानना शुरू करना, 4 स्वयं बैठना। इसका राइट ऑप्शन होगा 2 स्तनपान छोड़ना और कम कड़ा भोजन खाना शुरू करना। अगला क्वेश्चन है, एनुरेसिस व्यवहार में कौन सी समस्या होती है? 1 नींद में चलना, 2 चोरी करना, 3 अंगूठा चूसना, 4 बिस्तर गीला करना। इसका राइट ऑप्शन है 4 बिस्तर गीला करना। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय नवजात शिशु के रोने से 1 श्वसन क्रिया प्रारंभ होती है, 2 रक्त प्रवाह उत्तेजित होता है, 3 निर्देशित होता है कि वह भूखा है, 4 निर्देशित होता है कि वह दर्द में है। इसका राइट ऑप्शन होगा 1 जन्म के समय नवजात शिशु जब रोने लगता है तो उसकी श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्यवहार करने का एक निश्चित स्थायी और विशिष्ट तरीका कहलाता है? 1 व्यवहार, 2 सील गुण, 3 आदत, 4 चरित्र। इसका राइट ऑप्शन होगा 2 सील गुण। अगला क्वेश्चन, बच्चों के व्यवहार के अध्ययन की कौन सी विधि श्रेष्ठ है? 1 अवलोकन, 2 प्रयोगात्मक, 3 मनोविश्लेषणात्मक, 4 साक्षात्कार। इसका राइट ऑप्शन होगा 1 अवलोकन। अगला क्वेश्चन है, माता और शिशु के बीच होने वाले प्रथम बंधन है? 1 सहयोग, 2 लगाव, 3 क्रोध, 4 संवेग। इसका राइट ऑप्शन है जो 2 है लगाव। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के क्रियाशील प्रवेश के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं? 1 एर्गोनॉमिक्स, 2 डेमोग्राफी, 3 कार्य सरलीकरण, 4 व्यवसायिक स्वास्थ्य। इसका राइट ऑप्शन है 1। अगला क्वेश्चन है, नाखून काटना और अंगूठा चूसना की आयु तक नजरअंदाज किया जा सकता है? 1 6 2 5 3 4 3। इसका राइट ऑप्शन होगा 6 1। अगला क्वेश्चन है,
प्रेम और स्नेह की आवश्यकता डॉट डॉट आवश्यकता है। 1 जैविक, 2 अहमानी, 3 मनोसामाजिक, 4 संवेदी। इसका राइट ऑप्शन है 3 मनोसामाजिक। अगला क्वेश्चन, दंड को अधिक प्रभावशाली बनाने की विधियां हैं। 1 दंड को बढ़ाना, 2 वर्णन करना, 3 अभिभावक बालक में स्नेहपूर्ण संबंध, 4 जो है शारीरिक दंड को शामिल करना है, 5 एक रूपता। इसका राइट ऑप्शन है 2, 3। इसमें पहला है वर्णन करना जो दूसरे नंबर पे है, तीसरा अभिभावक बालक में स्नेहपूर्ण संबंध, उसके बाद एक रूपता। अगला क्वेश्चन, जन्म के समय लड़कों के हृदय की धड़कन की दर होती है 1 130 मिनट, 2 110 मिनट, 3 150 मिनट, 4 मिनट। इसका राइट ऑप्शन होगा 1 130 मिनट, 130 से 140 मिनट तक होती है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रकृतियों का योग है, यह परिभाषा किसने दी है? 1 मन, 2 आल्पोर्ट, 3 वैलेंटाइन, 4 मेकर मेयरहैंड। तो इसका राइट ऑप्शन है 3 वेल्टाइन। अगला क्वेश्चन, निरंतर भग्नाशा की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? 1 संतोषी व्यवहार का हो सकता है, 2 इच्छाएं कल्पनाएं करना बंद कर देता है, 3 व्यक्तित्व विघटित हो जाता है, 4 उपरोक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन है 3 व्यक्तित्व विघटित हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मंद बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि IQ कम होती है 120 से, दूसरा 100 से, तीसरा 80 से, चौथा 70 से। इसका राइट ऑप्शन है 3 80 से। अगला क्वेश्चन, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है 1 परिवार पर, 2 विद्यालय पर, 3 समुदाय पर, 4 ये सभी। इसका राइट ऑप्शन है 4 इन सभी पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि IQ का समीकरण किसने विकसित किया? 1 स्टर्न ने, 2 बिने ने, 3 टर्मन ने, 4 स्पीयरमैन। इसका राइट ऑप्शन है 3 टर्मन ने। अगला क्वेश्चन, गार्डन की बहुबुद्धिमत्ता में समाविष्ट है 1 भाषाई, 2 संगीतिक, 3 नाटकीय, 4 अंतः व्यक्तित्व या पारस्परिक। इसका राइट ऑप्शन होगा इसमें पहले नंबर पे भाषाई, उसके बाद संगीत, फिर ये है व्यक्तित्व भिन्नता। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनने की क्रियाओं को सही क्रम में लिखिए। अब इसे क्रम में लिखने हैं। इसका राइट ऑप्शन है 1। इसमें पहले नंबर पर ग्रहण करना, फिर समझना, उसके बाद याद करना, फिर प्रक्रिया करना, उसके बाद मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन, बुद्धि के विकास को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है 1 वंशानुक्रम, 2 धार्मिक मान्यताएं, 3 व्यवसाय, 4 प्रजातीय विभिन्नता। इसका राइट ऑप्शन है 2 धार्मिक मान्यताएं। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के एक तत्व सिद्धांत के प्रतिपादक हैं 1 स्पीयरमैन, 2 बकिंघम, 3 टर्मन, 4 अल्फ्रेड बिने। इसका राइट ऑप्शन होगा 4 अल्फ्रेड बिने। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र। इसमें सूत्र है तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अगला क्वेश्चन, गिलफोर्ड के मॉडल के अनुसार मानव बुद्धि को विभाजित किया जा सकता है 60 कारकों में, 120 कारकों में, 180 कारकों में, 220 कारकों में। इसका राइट ऑप्शन है 2 120 कारकों में। अगला क्वेश्चन, 2 वर्ष की अन्य किसी भी 4 पैर वाली प्राणी को डागी कहती है, यह भाषा तुष्टि कर रही है जिसे कहते हैं 1 कम व्याप्ति, 2 अधिक व्याप्ति, 3 कम समेत, 4 प्री ऑफ नेशनल। तो इसका राइट ऑप्शन है 2 अधिक व्याप्ति।
अगला क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय का मुख्य प्रयोजन निम्नलिखित में से किसको शिक्षित करना है? 1 ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों को, 2 शहरी छात्रों को, 3 बालिका छात्रों को, 4 पिछड़े हुए छात्रों को। तो इसका राइट ऑप्शन है नवोदय विद्यालय ग्रामीण प्रतिभावान छात्रों के लिए है। अगला क्वेश्चन, प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी व्यक्ति की 40% से अधिक उल्लेखित आवश्यकता को कहा जाता है? 1 अनेक क्षमताओं वाला व्यक्ति, 2 डेवलपमेंट अक्षमता वाला व्यक्ति, 3 बेंचमार्क अक्षमता वाला व्यक्ति, 4 गंभीर क्षति वाला व्यक्ति। इसका राइट ऑप्शन है 2 अक्षमता वाला व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, समूह के साथ अन्योन्य क्रिया करने में समस्या या अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पाने में समस्या वाले बच्चों को कहा जाता है? 1 बाह्यकारी समस्या, 2 अंतःकारी समस्या, 3 सामान्य वृद्धि, 4 ये सभी। इसका राइट ऑप्शन है 2 अंतःकारी समस्याएं। अगला क्वेश्चन, एटीपी का विस्तार करें। 1 एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 2 अर्जिनिन टेट्राफॉस्फेट, 3 एडेनोसिन टेट्राफॉस्फेट, 4 अर्जिनिन ट्राइफॉस्फेट। इसका राइट ऑप्शन है 1। अगला क्वेश्चन, स्वयं प्रतिलिपिकारी है। 1 लाइसोसोम, 2 माइटोकॉन्ड्रिया, 3 गाल्गी संरचना, 4 केंद्रक। इसका राइट ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, कोशिका के लिपिड द्विपरक में फास्फोलिपिड है। 1 जल भीरु, 2 1 और 2 दोनों, 3 जलप्रिय, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा 2। अगला क्वेश्चन, कोशिका का शक्ति निवास है। 1 माइटोकॉन्ड्रिया, 2 लाइसोसोम, 3 केंद्रक, 4 एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। इसका राइट ऑप्शन है 1 माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट पदार्थ के प्रति ऊतकों की प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? 1 एक्जिमा, 2 एलर्जी, 3 फिटनेस, 4 फिटनेस। इसका राइट ऑप्शन है 2 एलर्जी। अगला क्वेश्चन, कीटाणु कोशिकाएं जिस प्रक्रिया द्वारा बनती हैं उसे कहते हैं? 1 मिओसिस, 2 माइटोसिस, 3 ऑव्यूलेशन, 3 क्रॉसिंग ओवर। इसका राइट ऑप्शन है 1 मिओसिस। अगला क्वेश्चन, काफी समय के बाद अचानक व्यायाम करने के दौरान मांसपेशियों में ऐंठन क्यों होती है? 1 एसिटिक एसिड के उत्पादन के कारण, 2 लैक्टिक एसिड के उत्पादन के कारण, 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन के कारण, 4 सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के कारण। इसका राइट ऑप्शन है 2 लैक्टिक एसिड के उत्पादन के कारण। जब ये इसका उत्पादन हमारे शरीर में होने लगता है तो मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, बैठने और खड़े होने की स्थिति में शरीर का संतुलन बनाने के लिए आवश्यक मांसपेशियां हैं? 1 कंकाल मांसपेशी, 2 कोमल मांसपेशी, 3 हृदय मांसपेशी, 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 कंकाल मांसपेशी। अगला क्वेश्चन है, दांतों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 1 3 2 4 3 2 4 5। इसका राइट आंसर है 4 4 भागों में दांतों को विभाजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषम है? हड्डियां 1 कठोर और अलचीली होती है, 2 रंध्रीय होती है, 3 मैट्रिक्स प्रोटीन और कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है, 4 रक्त नलिका अनुपस्थित होती है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 कठोर और अलचीली होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि है? 1 टिबिया, 2 फीमर, 3 फिबुला, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है 2 फीमर जो जांघ में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, अस्थि के ऊतकों की कठोरता किस फास्फेट और कार्बोनेट्स के कारण होती है? 1 कैल्शियम और सोडियम,
2 कैल्शियम और मैग्नीशियम, 3 मैग्नीशियम और सोडियम, 4 मैग्नीशियम और पोटेशियम। इसका राइट ऑप्शन होगा 2 कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है डिग्लूटिशन डॉट डॉट की प्रक्रिया है 1 निगलना, 2 उत्सर्जन, 3 चबाना, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है 1 निगलना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उदर आंत नलिका का भाग नहीं बनाता? इसमें नहीं बनाता। हृदय, पित्ताशय, अग्नाशय, और ये सभी। इसका राइट ऑप्शन होगा ये सभी। और कौन कौन सा बनाता है? तो ग्रास नली, ग्रासनी और अमाशय। अगला क्वेश्चन है लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 1 96.9%, 2 43.7%, 3 99.27%, 4 45%। इसका राइट ऑप्शन जो है 3 है 99.7%, वैसे 98% भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है उदर आंत नलिका की आधारभूत प्रेरक गति कहलाती है 1 संकुचन, 2 मेटिकेशन, 3 निष्कासन, 4 पेरिस्टेलिसिस। इसका राइट ऑप्शन है 4। अगला क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है भोजन का चबाया जाना कहलाता है 1 पाचन, 2 पीसना, 3 मस्टिकेशन, 4 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा 2 पीसना। ये हमारे 125 क्वेश्चन हुए। अगला प्रैक्टिस अगले वीडियो में आएगा। हमारे चैनल कैरियर कंपटीशन टाइम को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्वेश्चन आप लोग को मिलता रहेगा। थैंक यू।